ये लोग ये सब गंदा गंदा गाना गा के बिहार को इज्जत माटी में मिला रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। ये तो गलत है। चुतिया लोग के अपने समझना चाहिए, मुंह से गाली निकल शर्म आना चाहिए। ये जो बिहार के जितने एक्टर हैं उनको शर्म आना चाहिए कि हम यहाँ के हो के और दूसर कोई आके यहाँ का भगवान बन जाता है, मसीहा बन जाता है, तो वो लोग को अपने आप में शर्म लगना चाहिए कि हमारे घर में जाके कोई भगवान बन जाता है, हम इतना पैसा रख के हम बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो शर्म की बात है ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये राज बिहार के नहीं हैं, पंजाब के हैं, मुंबई के बॉलीवुड के स्टार हैं, फिर भी वो बिहार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जबकि बिहार के बहुत सारे कलाकार हैं जो अभी बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका बिहार की जनता के लिए कोई योगदान नहीं रहा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ उनका नाम है? कहाँ जो नहीं करते हैं लोगों के लिए? हाँ। तो अपने के लिए तो अंबानी भी करते हैं, अपने कमाते हैं। तो ये बताइए, सोनू सूद जी जब पटना आए या बिहार आए तो आप या फिर बिहार की जनता, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोनू सूद जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, आपकी क्या राय है? नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं बिहार के गोल्डन मैन, यानी कि गोल्ड मैन, जो कि पूरा गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड की फ़ोन की प्लेटेड हैं, प्रेम सिंह जी। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छे हैं। अभी टहल रहे थे, तब तक आपका कॉल आया। मैंने देखा कि ये टहल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ एक वीडियो किया जाए, क्योंकि ये बहुत सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं, बहुत चर्चित भी हैं। एक समय था गोल्ड मैन ऑफ बिहार, इनके देख सकते हैं पेंडेंट पे लिखा भी हुआ है गोल्ड मैन ऑफ बिहार। ये बताइए, ये क्यों आपको सूझा कि ऐसा गोल्ड मैन बन जाना चाहिए मुझे? हमारे हर जगह गोल्ड मैन था। हमारे बिहार में ये गोल्ड मैन का जगह जो रिक्त था, खाली था, इस जगह को मैंने भरा। मेरे इच्छा जगा कि हमारे बिहार में भी गोल्ड मैन होना चाहिए। जब सब कुछ है तो हमारे बिहार में भी गोल्ड मैन होना चाहिए, इसलिए मन में ये जगा और मैं बिहार का गोल्डन मैन बना। अच्छा, ये शौक था या फिर शुरू से ही शौक था आपको कि आपको गोल्ड मैन बनना है? गोल्ड की इतनी सारी चैनें, अंगूठियाँ, ये ब्रेसलेट्स पहनने हैं? हाँ, शुरू से था, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब ये जिज्ञासा हुआ मन में कि गोल्ड मैन ऑफ बिहार बने, तो फिर इतना पहने, 4 किलो पहन रहे हैं अभी हम। तो जब मन में ये लगा कि हम गोल्ड मैन ऑफ बिहार बने, तब ये पहनना शुरू किए और धीरे धीरे बनता गया और आज बिहार के गोल्ड मैन हैं। अच्छा, बिहार के गोल्ड मैन कहे जाने वाले प्रेम सिंह, ये बताइए आप, जैसे कि ये सारी चेनें आप पहनते हैं, खुद सिंगल पहनते हैं, आपको क्या पहनाने के लिए कोई किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, कुछ ऐसा जो ज्वेलरी है, कुछ ऐसा चैन है जो लोगों का ज़रूरत पड़ता है, घर के लोग पहनाते हैं। वो नहीं रहते हैं घर में, जैसे आज अकेले थे तो नहीं था कोई, सब लोग संडे था, मार्केट गए थे, तो बहुत सारा चैन नहीं पहन पाए, जो यही है। बता दें कि अभी ये पूरे 4 किलो सोना अभी आप ये पहन के यहाँ पे मौजूद हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लगता है। नीतीश जी का सरकार है, यहाँ सुशासन का सरकार है। हमारे एसएसपी साहब मंजीत सिंह ढिल्लो जी हैं, रामाशंकर बाबू हैं हमारे थाना प्रभारी। हमारे बातों को लाइटली नहीं लेते हैं, जब हम फ़ोन करते हैं तो अपना देख लेते हैं, सीरियस लेते हैं। सब लोग, प्रशासन, सरकार, सब लोग का ध्यान रहता है, इसलिए डर नहीं लगता। अच्छा, किसको सपोर्ट करते हैं राजनीति में आप, लालू जी को या नीतीश जी को? हम नेता नहीं हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम अच्छे इंसान को सपोर्ट करते हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं नीतीश जी, इसलिए वो काम अच्छे करते हैं, इसलिए उनका हम गुण गाते हैं। ये बताइए, जो आप पहन रखे हैं ये पूरा असली है या फिर? वो तो देखने वाली बात है, आप देखिए ना। नहीं, मैं देख रही हूँ ना, क्या पता पब्लिक समझे कि ये भाई नकली उकली पहन के ऐसे बनते हैं गोल्ड मैन। तो आप बताइए, आप देख के उन लोग को बताइए। जी, असली सोना पहनते हैं, 4 किलो का सोना पहन के ये अभी सड़क पे मौजूद है। मैं सोच रही कि भाई ऐसा अगर हम लोग निकल जाए, तो एक चेन पहन के कोई निकल जाता है तो लोग गले में से चेन छीन लेते हैं। ये 4 किलो सोना पहन के कैसे चलते हैं और कैसे बच पाते हैं, ज़रा ये बताइए। सिक्योरिटी वगैरह रखते हैं आप? हाँ, रहता है, लोग घर के लोग रहता है, गार्ड भी रहता है, ज़रूरत पड़ता है तो पुलिस वाले भी ले लेते हैं गार्ड। रामाशंकर बाबू देते हैं ज़रूरत के अनुसार।
अच्छा, आप अपना खुद का चॉइस बताइए, आपको कंफर्टेबल लगता है ये पहन के रखना? ना थोड़ा तो कष्ट होता है, लेकिन गोल्ड मैन ऑफ बिहार हैं तो पहनना पड़ेगा ना। दिक्कत तो होता है, 4 किलो सोने पर शरीर पर ला दिएगा तो दिक्कत होता है, लेकिन गोल्ड मैन ऑफ बिहार हैं तो पहनना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल, आज आप ड्रेसअप में अपने गेटअप में नहीं नज़र आ रहे हैं, जो आप गेटअप हमेशा पहन के गोल्ड मैन के साथ आते हैं। नहीं, टहल रहे थे उस समय आपका कॉल आया जी। तो हम बोले कि ले लीजिए, और अब पूरा सेट गेटअप में नहीं है, टहल रहे थे उस समय आपका कॉल आया तो हम सोचे आप ले लीजिए। अच्छा, गोल्ड मैन प्रेम सिंह जी, क्या इसको अपडेट करेंगे आने वाले समय में? गोल्ड मैन से कभी डायमंड मैन बन सकते हैं? नहीं, गोल्ड मैन ऑफ बिहार से अभी भारत में तीसरा स्थान है गोल्ड पहनने में। हम गोल्ड मैन ऑफ इंडिया बनेंगे, यही मन की लालसा है। मतलब पहले स्थान पे आना है आपको? हाँ, पहले स्थान पर आना है। अभी गोल्ड मैन ऑफ बिहार है, पूरा इंडिया में तीसरा स्थान है, अभी हमको नंबर 1 पे आना है। क्या बात है, बहुत हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी कंपटीशन होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिया में या फिर अपने राज्य में या फिर ज़िले में ज़रूर आते हैं लोग। तो ये है बिहार के गोल्ड मैन, जो कि भारत के तीसरे स्थान पे आते हैं सोना पहनने के मामले में। ये भी बहुत इनके लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए भी बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत अलग सी और यूनिक सी चीज़ है कि सोना पहनना भी, ज़्यादा से ज़्यादा सोना पहना। अच्छा, छापा वापा नहीं मराता है क्या? अरे ईमानदारी की कमाई है, खेती करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, ईमानदारी की कमाई को छापे क्यों पड़ेंगे? ये तो हंसने वाली बात है। हंसने वाली बात बिल्कुल है, आप इतना सोना पहन के चलते हैं, किसी को शक नहीं होता भाई इतना सोना ये लाते कहाँ से हैं? अब कमाई करते हैं, ईमानदारी की कमाई है, कमाई का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सोना में खर्च करते हैं। तो इसमें यदि ईमानदारी की कमाई है तो छापे क्यों पड़ेंगे? बता दें कि सोनू सूद जी का जो प्रोग्राम था, जब सोनू सूद जी पटना आए थे, बिहार आए थे, तो इनकी मुलाकात भी उनसे हुई थी। मुलाकात करके कैसा लगा और सोनू सूद जी ने क्या शुभकामनाएं दी आपको? वो अच्छे इंसान हैं, सोनू सूद जी अच्छे इंसान है। हम एयरपोर्ट पे गए थे, अंदर मिले थे, बहुत देर बात हुआ, बहुत अच्छे लगे हमको। पहली बार मिले थे सोनू सूद जी से, वो बहुत अच्छा लगे हमको। और फिर आए प्रोग्राम में, ज्ञान भवन गए, और फिर मैं वहाँ नहीं गया, खाली एयरपोर्ट पे मिल के हम घर चले गए। तो ये बताइए, सोनू सूद जी जब पटना आए या बिहार आए, तो आप या फिर बिहार की जनता, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोनू सूद जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, आपकी क्या राय है? ये हम बोले, इसके पहले भी बोले कि हमको राजनीतिक नहीं आता है, हम राजनीतिक नहीं करते हैं, हम सबके हैं, हम सबके हैं, हमारा सब लोग है। अच्छा, सोनू सूद जी ना मुख्यमंत्री, राजनीतिक मामलों से एकदम ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उसके बावजूद वो गरीबों के लिए इतना करते हैं। वो बिहार में एक स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट और एक हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट खोलने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अरे, ये तो अच्छा इंसान का पहचान है। हर जो अच्छा इंसान होगा यही करेगा, लोगों को अपना रोटी काट कर लोगों को खिलाएगा, यही लोगों का पहचान होता है, अच्छे लोगों का यही पहचान होता है। वैसे हम भी करते हैं। वो बिहार के नहीं हैं, पंजाब के हैं, मुंबई के बॉलीवुड के स्टार हैं, फिर भी वो बिहार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जबकि बिहार के बहुत सारे कलाकार हैं जो अभी बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका बिहार की जनता के लिए कोई योगदान नहीं रहा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ उनका नाम है? कहाँ जो नहीं करते हैं लोगों के लिए? तो अपने के लिए तो अंबानी भी करते हैं, अपने कमाते हैं। किसी को जब तक नहीं करिएगा, गरीबों का नहीं देखिएगा, नहीं बांटिएगा, असहाय लोगों को मदद नहीं करिएगा, तब को आपको कौन जानता है? तो अपना कमाइए, खाइए, अपने घर में राजा बने रहिए। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास पॉकेट में जो भी रहता है, हम लगता है कि किसी इनको देना चाहिए, दे देते हैं। दम करना चाहिए। आपके पास भगवान हनुमान जी की इच्छा से आपके पास पैसा है तो लोगों को मदद करना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए। लगे कि इनको करना चाहिए, देना चाहिए, उसको देना चाहिए, एकदम करना चाहिए। अरे नहीं करना चाहिए। बिहार तो वीरों की धरती है ना, यहाँ क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ एक से एक वीर पैदा लिए हैं, एक से एक महान इंसान पैदा लिए हैं। ये लोग ये सब गंदा गंदा गाना गा के बिहार को इज्जत माटी में मिला रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। ये तो गलत है। चुतिया लोग के अपने समझना चाहिए। मुंह से गाली निकल गया
हम तो मैंने नहीं कभी गुस्साते हैं, हम हमारा सबसे बड़ा हथियार ये है, लेकिन इतना कभी कभी गुस्सा आता है कि निकल जाता है। शर्म की बात तो बिल्कुल है, क्योंकि बिहार के कलाकार बिहार की जनता से कमाते हैं, बिहार में अपना नाम बनाते हैं, बिहार के ही धरती पे पैदा लिए होते हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए उनका कोई योगदान नहीं रहता। जबकि एक पंजाब का रहने वाला कलाकार, बॉलीवुड का स्टार, साउथ का स्टार आके बिहार की धरती पर बिहार के गरीबों का मसीहा बन जाता है। ये शर्म आना चाहिए। ये जो बिहार के जितने एक्टर हैं उनको शर्म आना चाहिए कि हम यहाँ के होके और दूसर कोई आके यहाँ का भगवान बन जाता है, मसीहा बन जाता है, तो वो लोग को अपने आप में शर्म लगना चाहिए कि हमारे घर में जाके कोई भगवान बन जाता है, हम इतना पैसा रख के हम बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो शर्म की बात है ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ये राय थी।